बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम टू एपेक्सी मैथ्स एकेडमी। आई एम डॉक्टर शराफत हुसैन और आज हम नंबर सिस्टम्स के हवाले से पढ़ेंगे। द कंसेप्ट ऑफ द नंबर सिस्टम इज फंडामेंटल टू मैथमेटिक्स। इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक वे टू रिप्रेजेंट, क्लासीफाई एंड ऑपरेट ऑन द नंबर्स अराइजिंग फ्रॉम द काउंटिंग, मेजरमेंट एंड एब्स्ट्रैक्शन। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है, अल्टीमेटली हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं और फिर हम उन नंबर से डील कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम नंबर्स की हिस्ट्री पर नहीं जाते कि कहाँ से स्टार्ट हुए, कैसे स्टार्ट। हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंसिस्ट ऑफ द काउंटिंग नंबर यूज्ड फॉर द इन्यूमरेशन। इट इज डिनोटेड बाय n and defined as सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम कैपिटल n जो सब्सक्रिप्टर n है उससे डिनोट करते हैं और ये स्टार्ट होता है 1 से अप टू सो ऑन 1 2 3 4 5। अगर हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो आपके पास ये लाइन है, इस लाइन पर जो डॉट्स आपको ग्रीन नजर आ रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर्स। यहाँ एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि 1 और 2 के बीच में अच्छा खासा गैप है, यानी 1 के बाद 2 आ रहा है, ये हमें क्लियर पता है, और 1 और 2 के बीच में गैप है जो शो हो रहा है इस लाइन पर। क्वेश्चन है कि क्या नेचुरल नंबर क्लोज है अंडर सब्ट्रैक्शन। अब ये जो क्लियर प्रॉपर्टी होती है, ये जो क्लोज होता है, इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट ये है कि हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। लेटर हम इस लेक्चर में बाइनरी ऑपरेशन को भी डिस्कस करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, जो दो एलिमेंट्स को मिलाकर एक बना देते हैं। तो अंडर बाइनरी ऑपरेशन हम अगर किसी सेट पर वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें और उसके जवाब में हमारे पास जो नंबर आए, अगर वो सेट का एलिमेंट ही हो, सेट से बाहर ना जाए, तो हम कहते हैं कि वो सेट जो है वो क्लोज है अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन क्लोज हैं। इसका मतलब ये है कि क्या हम हर दो नेचुरल नंबर को माइनस करें तो क्या वापस उनका जो जवाब आएगा वो नेचुरल नंबर ही आएगा? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पर मैं 4 - 3 करता हूं तो 4 - 3 तो 1 आएगा जो कि नेचुरल नंबर है। 4 अगर मैं 1 करूं, मेरे पास 3 आएगा जो कि नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं 1 - 4 करूंगा, मेरे पास -3 आएगा जो कि इस नेचुरल नंबर में मौजूद नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में मिनिमम जो नंबर है वो 1 है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या जीरो नेचुरल नंबर है? तो नहीं। इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है? आंसर इज यस, क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहे हैं और एंड नहीं हो रहे, लिहाजा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं वो इनफाइनाइट है। फाइनाइट क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स खत्म हो जाएं, हम उनका कोई आखिरी पॉइंट एंड हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं सेट ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 2 to 100, तो ये मेरे पास 50 इवन नंबर आएगा जो 2 से शुरू हो रहा है और 100 पर खत्म हो रहा है। तो इनफाइनाइट का मतलब जो चीज खत्म नहीं हो रही। सेट ऑफ होल नंबर क्या है? द सेट ऑफ होल नंबर इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद जीरो। हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को मिलाएंगे, एक नंबर और ऐड करेंगे, हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर बन जाएगा। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पर? उसी तरह से हमने क्या किया है कि नंबर लाइन पर एक जीरो और ऐड कर दिया और हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर बन गए। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? यस, क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमने लास्ट लेक्चर में सबसेट का कंसेप्ट पढ़ा था, तो हर नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। उसमें जीरो एक ऐसा नंबर है। बाकी अब यहां पर एक देखें कि हमारे पास तमाम के तमाम होल नंबर नेचुरल नंबर हैं सवाए जीरो के। तो सिर्फ एक चीज भी अगर नहीं है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो प्रॉपर सबसेट है सेट ऑफ होल नंबर का। उसके बाद हम आते हैं आगे, होल नंबर क्लोज है अंडर सब्ट्रैक्शन या नहीं? तो जवाब फिर नहीं है। क्यों? क्योंकि वही बात है कि अगर मैं
3 माइनस 4 करूंगा, 4 माइनस 5 करूंगा, 4 माइनस 6 करूंगा तो मेरे पास जवाब माइनस में आएगा, जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो पहली बात यह है कि हमारे पास ये जो नंबर यहाँ मौजूद नहीं है, ये हमारी जरूरत तो है -2, -3, -4। मिसाल के तौर पर आप बैंक की बात करें तो अगर किसी का पास क्रेडिट कार्ड हो तो वो क्रेडिट कार्ड में से पैसे यूज कर ले, तो अब उसके अकाउंट में पैसे क्या होंगे? अगर उसका बैलेंस 0 था, उसने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये नेगेटिव हमारी जरूरत थी। और इस तरह से बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। जैसे टेम्परेचर है, तो वो जब सर्दी हो जाती है, 0 से नीचे चला जाता है, तो फिर उसे हम क्या कहें? तो जाहिर है हमारा माइनस टेम्परेचर जब जाएगा तो वो हमारी ज़रूरत है। लिहाजा इससे अगला जो सेट है वो आपके पास आ गया सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसमें हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर के साथ सेट ऑफ नेचुरल नंबर के नेगेटिव भी उसमें होंगे, 1 -1 2 -2 3 का -3। अब अगर हम इसे होल नंबर प्रेजेंट करें, अब ये दोनों साइडों पे 0 से राइट साइड पे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन जा रहा है। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -5 एंड अप टू सो ऑन, दोनों साइडों पर ये हमें नहीं पता ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है। जबकि हमें ये पता था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 0 1 से शुरू होते हैं और अप टिल इंफिनिटी जाते हैं। ये चीजें आपको काम आएंगी जब हम सुप्रीमम इन्फीमम का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास क्या है? सिमिलरली होल नंबर में मिनिमम नंबर 0 है और मैक्सिमम का हमें नहीं पता, जबकि सेट ऑफ इंटीजर में ना हमें मिनिमम का पता है ना ही मैक्सिमम का पता है। यहाँ एक चीज आपने नोट करनी है कि जब आप 0 से राइट साइड पर जाएंगे तो नंबर इंक्रीज होते हैं, लेकिन अगर हम 0 से लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो नंबर छोटे होते जाते हैं। -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, -3 बड़ा है -4 से। तो ये जो कंसेप्ट है कि आप जब माइनस के साथ चले जाएंगे, वही मिसाल दे रहा हूं, अगर मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो इसका मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे ऊपर जब कर्जा आ रहा है, तो फिर इसका मतलब एक बंदे के पास अगर -500 रुपया, यानी उसके ऊपर 500 रुपये का कर्ज हो और दूसरे पर 1000 का कर्ज हो, तो हम ये कहेंगे कि ज्यादा पैसे इसके पास हैं जिस पे कर्जा 500 है, क्योंकि उसके पास 500 होगा वो कर्जा उतार देगा, जबकि दूसरे बंदे के पास अगर 500 होगा तो उस पर स्टिल 500 कर्जा बाकी बच जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि क्या इंटीजर क्लोज है अंडर एडिशन? तो दो इंटीजर्स को, कोई से भी दो इंटीजर्स आप उठा लें, उनको ऐड करेंगे, वापस जो जवाब आएगा वापस इंटीजर आएगा। क्या -5 इंटीजर है? यस, -5 -2 -3 माइनस से सारे इंटीजर है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंटीजर अंडर डिवीजन क्लोज होते हैं? अब चूंकि मैं इन लेक्चर्स को बेस बनाकर जा रहा हूं ग्रुप थ्योरी की तरफ, तो ग्रुप थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इनको हम एज ए एग्जांपल कोट करेंगे, इसलिए आपने इन चीजों को लाइट नहीं लेना, इनको समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको ऑलरेडी लेक्चर्स आते हैं, आपको ऑलरेडी चीजें आती हैं, तो स्टिल आपने इनको सुनना है, ताकि जब हम लेटर ऑन एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स पर जाएं तो ये चीजें वहां पर मुझे रिपीट ना करनी पड़े। तो इंटीजर क्या अंडर डिवीजन क्लोज है? तो इसका जवाब है नहीं। की वजह यह है कि हमारे पास जैसे कि 4 डिवाइडेड बाई 2, ये तो मेरे पास 2 आ गया, ये तो आपके पास इंटीजर से बिलोंग करता है। लेकिन अगर मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करें, जब हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो वो इंटीजर नहीं रहेगा, लेकिन ये जो मेरे पास 1/2 है, ये मेरी जरूरत है। ऐसे जरूरत है, आप बाजार में जाते हैं, आप कहते हैं कि जी मुझे 1 पाव कोई चीज दे दें, मुझे आधा किलो चीनी दे दें। अब ये जो 1 पाव या आधा किलो है, यानी जो 1/4 है या 1/2 है या 3 पाव है, 3/4 है, तो मुझे ये बताइएगा कि ये तो हमारी जरूरत है, या इवन दो हम इससे और भी पॉइंट्स में बात करते हैं, तो ये चीजें हमारी जरूरत थी। तो ये ना नेचुरल नंबर है, ना होल नंबर है, ना इंटीजर है। तो यहां से एक नए नंबर की इजाद होती है जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब आपने जो काम करना है वो ये करना है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर को बहुत गौर से ध्यान से सुनना भी है, इसको समझना भी है, क्योंकि हमारे यहाँ एक आम गलत फहमी पाई जाती है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछें, किसी भी मैथ के बंदे से, जब सेट ऑफ रेशनल नंबर की डेफिनेशन पूछते हैं, वो ये कहता है अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन एक्सप्रेस एज अ दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, दैट्स इट। इससे आगे वो नहीं जाते। ये आपकी मुकम्मल
डेफिनेशन नहीं है। मुकम्मल डेफिनेशन क्या है? मुकम्मल डेफिनेशन आपकी यहां पर लिखी हुई है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो दो इंटीजर्स के रेशो के तौर पे लिखा जा सके, यानी इसमें पी भी इंटीजर हो और क्यू भी इंटीजर हो। ये इंपॉर्टेंट यहां है। और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि क्यू 0 होगा तो हमारे पास नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो पी बिलोंग टू इंटीजर और क्यू बिलोंग टू इंटीजर, ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके पास कंडीशंस हैं जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। हमने सिंपल सी चीज याद की हुई है, नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो ये जो p बाई q और इज कॉल्ड रेशनल नंबर है, इसके बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। क्योंकि अगर इन p और q में से कोई एक भी इंटीजर नहीं होगा तो ये रेशनल नंबर नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है, ये p और ये q। तो हमारी डेफिनेशन जो आम हमारे यहाँ चल रही है तो उसके मुताबिक तो इसको रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर, दिस इज इर्रेशनल नंबर। इसमें इर्रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि आपके पास ये जो नोमिनेटर था ये इंटीजर नहीं है। जब ये मेरे पास इंटीजर नहीं है तो यहां से मेरी कंडीशन फेल होगी कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब हमने देखना यह है कि किस तरीके से हम देखेंगे कि कोई नंबर रेशनल है या इर्रेशनल है। हम देखेंगे सबसे पहली बात कि कोई भी नंबर जो लिखा हुआ है वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या इसमें p और q दोनों इंटीजर्स हैं? अगर दोनों में से कोई एक या दोनों इंटीजर नहीं होंगे वो रेशनल नंबर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास है स्क्वायर रूट 3 बाई 2, मेरे पास है 2 बाई स्क्वायर रूट 3, मेरे पास है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5, मेरे पास है स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4। अब हम इन चार नंबर्स को एनालाइज करते हैं, इनको परखते हैं, देखते हैं कि क्या ये नंबर रेशनल हैं या नहीं है। अब मेरी पहली एग्जांपल में मैं देखता हूं कि मेरे पास जो इसका नोमिनेटर है जिसमें p कह दिया, ये इंटीजर नहीं। तो जब ये इंटीजर नहीं तो ये मेरे पास रेशनल नंबर नहीं है। दूसरे में देखा तो ये तो इंटीजर है लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है वो इंटीजर नहीं है, लिहाजा ये भी रेशनल नहीं है। तीसरे एग्जांपल में देखा ये भी इंटीजर नहीं और ये भी इंटीजर नहीं और ये भी इंटीजर नहीं, ना नोमिनेटर इंटीजर है ना डिनोमिनेटर इंटीजर है। सो हमारा क्लियर कट बात है कि ये रेशनल नंबर नहीं है। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल में। हम देखेंगे कि ऊपर वाली एग्जांपल में हम क्या कर रहे थे, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में था, वो मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता। जबकि मेरे पास ये वाली जो एग्जांपल है स्क्वायर रूट 9 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है, इसकी जगह 3 आ जाएगा और 4 की जगह 2 आ जाएगा। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लिहाजा ये मेरे पास जो नंबर था जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके 3/2 लिखा, दिस इज अ रेशनल नंबर। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि हम इसको सबसे पहले नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। आप ये देखें जो नंबर लाइन बनी हुई है इसमें पहले तो हमारे पास 0 पे डॉट था, 1 पे डॉट था, 2 पे डॉट था, 3 पे डॉट था, 4 पे डॉट था, -1 पे डॉट था इंटीजर के केस में। लेकिन अब ये डॉट जो है इनके बीच में है। जैसे ये एक डॉट है, मोस्ट प्रोबेबली ये 1/2 है, तो 1/2 दिस इज अ रेशनल नंबर। इसी तरीके से ये आपके पास ये बल्कि 1/2 है और ये 3/2 है। इसी तरीके से ये मेरे पास क्या है, -3/2। ये क्या है, 4 और 3 यानी 3.5। 3.5 कितना होता है, 7/2। तो ये मेरे पास नंबर जो ग्रीन आपको नजर आ रहे हैं लाइन पर, तो इसका मतलब ये हुआ रेशनल नंबर बीच में भी हैं। जबकि ये बात तो है कि सेट ऑफ इंटीजर भी रेशनल नंबर ही होता है, क्योंकि जब मैं अगर कोई इंटीजर a है उसको मैं डिवाइडेड बाय 1 लिखूंगा तो वो बन जाएगा रेशनल नंबर। तो क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। तो इसका मतलब है कि हर इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर है। तो ये आपको जब हम ग्रुप सब ग्रुप पढ़ेंगे, रिंग सब रिंग पढ़ेंगे,
तो वहां पर हम देखेंगे कि इनमें से जो सबसेट है क्या वही सेम ऑपरेशन के तहत ये बनता है या नहीं, इसीलिए इनको यहां आपने क्लियर करके जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये 1 2 3 के अलावा इनके बीच में भी नंबर मौजूद हैं। क्वेश्चन है क्या 0.23 रेशनल है? हम कहते हैं ये रेशनल है क्योंकि हम इसे 1/4 लिख रहे हैं। क्या हर इंटीजर रेशनल है? अभी मैंने बताया रेशनल है। इन अ रेशनल नंबर हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन? यस। अच्छा, इन टर्म ऑफ डेसिमल हम जो डेफिनेशन करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास एक डेसिमल जो है उसको हम कहते हैं कि वो फाइनाइट होगा, टर्मिनेटिंग होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास है 0.11231579 अप टू सो ऑन चलते गए, कहीं जाकर ये एंड हो गया। फॉर एग्जांपल ये 7 पर जाकर एंड हो गया। बेशक 10 एलिमेंट थे, 15 डेसिमल पॉइंट्स थे, हजार था, करोड़ था, खरब था, जो भी था, लेकिन खत्म हो गया, इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक होता है रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। अब वो क्या होता है, उसमें ये होता है कि जैसे 0.111, अब ये 1 रिपीट हो रहा है, अब ये बेशक टर्मिनेट ना भी हो, को फर्क नहीं पड़ता। या मेरे पास है 0.123 अब 3 नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। अब हमारे पास जो रिपीटिंग डेसिमल है उसमें यह है कि 1 2 3 या n डिजिट्स, इन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स n डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हो एक तरतीब के साथ, उसे हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल्स या रिपीटिंग डेसिमल। अब जो रेशनल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रेशनल होते हैं और रिकरिंग भी यानी रिपीटिंग भी क्या होते हैं, डेसिमल होते हैं। यानी अगर हमारे पास रेशनल होते हैं, ये मेरे पास अगर नंबर हो तो मैं ये कहूंगा कि ये नंबर मेरे पास रेशनल है क्योंकि 1 2 3 थ्रू आउट था, इस नंबर में ये डेसिमल रिपीट हो रहा है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि आप आज तक यूज करते आ रहे हैं, आप कहते हैं कि पाई जो है वो इसके बराबर है, पाई इज इक्वल टू 3.14, और दूसरा आप कहते हैं ये बराबर है इसके, एक चीज और इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होती है, वो है 22/7। लेकिन 3.14 टर्मिनेटिंग डेसिमल है जो कि रेशनल नंबर है। 22/7 जो है वो हमारे पास दो इंटीजर्स का रेशो है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन ये जो पाई है ये रेशनल नंबर नहीं है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके पास दो नंबर इक्वल हों और एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो? ये बात आपने याद रखनी है कि रेशनल और इरेशनल नंबर जो हैं वो डिसजॉइंट सेट हैं, इनमें कोई एक सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि नंबर या रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब बहुत सादा सा है, वो हम ये कहते हैं कि ये एक्चुअली बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। पाई जो है वो आपको 2 डेसिमल ये इसके बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली, या 3 4 डेसिमल तक चले जाएं तो वो 22/7 के बराबर होता है। लेकिन पाई की एक्चुअल वैल्यू क्या है वो अभी तक हमें मालूम नहीं हो सका। एक स्टडी के मुताबिक आप अगर जाकर देखेंगे तो इसका कोई 100 ट्रिलियन डिजिट्स अभी तक इन्वेंट हो चुके हैं और मजीद हो रहे हैं। तो ये ना टर्मिनेट हो रहा है और ना ही इसमें कोई खास नंबर रिपीट हो रहा है, लिहाजा ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये हमारे पास पाई है, पाई इज इरेशनल नंबर। तो अगर आपसे ये बात कोई पूछेगा तो आप ये कहेंगे कि पाई इज नॉट इक्वल टू 3.14 एंड नीदर इट इज इक्वल टू 22/7, लेकिन अपनी कैलकुलेशन के लिए हम अप टू सम डेसिमल उसके बराबर रखते हैं। तो हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है वही बात है, रेशनल हमें पता चल गया है, अब जो रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा, तो ये काम आसान हो गया। यानी ऐसा नंबर जो रेशनल नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल। यानी वो रेशनल कब नहीं होगा, अभी मैंने आपको चीजें बता दी हैं कि उन वो अगर दो इंटीजर्स के रेशो के तौर पर नहीं लिखा जाएगा, दो रेशो पी ओवर क्यू में से कोई एक भी अगर क्या हुआ, अगर इंटीजर ना हुआ तो वो रेशनल नहीं होगा। अब यहां पर हम आते हैं, देखें 1 और 2 के बीच में कहीं स्क्वायर रूट 2 है,
और इसकी जो वैल्यू होती है पाई की 3.14157 एंड अप टू 1 काफी सारे हैं, तो ये 3 से बड़ा और 4 से छोटा होता है। तो खैर हम ये भी कह सकते हैं कि ये 3.14 और 3.15 के बीच में कई नंबर है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है 3.14 समथिंग आ गया है, लेकिन वो 1.5 तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पर मौजूद है। और क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट टू रेशनल? नहीं, ये रेशनल है। डज एन इरेशनल नंबर रिपीट इन अ डेसिमल? नहीं, क्योंकि अगर रिपीट करेगा तो अगर वो डेसिमल फॉर्म में रिपीट होगा तो फिर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा रेशनल नंबर। इज पाई इज इरेशनल? यस, पाई इज अ इरेशनल नंबर। और पाई है क्या है एक्चुअली, पाई आपके पास, ये बड़ी मजे की चीज है कि जो पाई है वो क्या है। अब जो आपके पास ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप मैथ में देखें कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को कितना एक्यूरेट बनाया हुआ है कि ये जो आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल का डायामीटर है और इसका सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस मीन कि इसका जो आउटर एरिया है, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक ये सीधी रस्सी हो, इसकी जितनी लेंथ होगी इसको मैं अगर गोल करके क्या बना लूं, सर्कल बना लूं, तो वो एक्चुअली मेरे पास सरकमफ्रेंस है। और डायमीटर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से गुजरती हो। अब क्या होता है, सरकमफ्रेंस हम क्या लिखते हैं 2 पाई आर, तो एक्चुअली पाई क्या है, सी डिवाइडेड बाई 2 आर यानी डायमीटर। तो जब आप सरकमफ्रेंस को डायमीटर पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है। अब सर्कल जितना छोटा रख लें, सर्कल जितना बड़ा रख लें, ये वाली जो रेशो है ये हमेशा एक ही आएगी। यानी सर्कल आप बिल्कुल छोटा कर दें या सर्कल को आप बहुत बड़ा सर्कल बना दें या आप और बहुत बड़ा सर्कल बनाते जाएं, जितना मर्जी बड़ा सर्कल बनाएं, इस दुनिया से बड़ा सर्कल बना लें, जब उसका डायमीटर लेकर सरकमफ्रेंस से उसको डिवाइड करेंगे आपके पास एक कांस्टेंट आएगा। और वो कांस्टेंट क्या है, 3 ये पाई, वो कांस्टेंट क्या है ये। अब देख लें कि ये कितनी एक्यूरेट चीज बनी हुई है। अब हम आते हैं जी सेट ऑफ रियल नंबर की तरफ। व्हाट इज द सेट ऑफ द रियल नंबर? सेट ऑफ रियल नंबर जो है हमारे पास, वो आसान काम है, वो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर जो नंबर्स आएंगे वो रियल आएंगे। मैंने अभी आपको बताया कि रेशनल होगा तो इरेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा तो रेशनल नहीं होगा। तो इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आपके पास जो नंबर बनेगा उसको हम कहते हैं रियल। अब यहां पर आप देखें कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर कोई कहीं कोई डॉट नहीं लगा हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके ऊपर मौजूद जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के अगेंस्ट आपको एक रियल नंबर मिलेगा, इसीलिए हम इसको नाम रखते हैं रियल लाइन। क्वेश्चन है कि इज एवरी रेशनल नंबर इज रियल? यस। क्यों? क्योंकि रेशनल और इरेशनल मिलकर रियल बना रहे हैं। इज एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल? यस। डज द रियल नंबर लाइन हैव अ गैप? मतलब इस क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप गौर से देखें, इसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि इसका मतलब क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब आप जाकर रियल एनालिसिस में, आप टोपोलॉजी में, आप फंक्शन एनालिसिस में जब आप पढ़ेंगे सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, काशी सीक्वेंस, ओपन सेट, क्लोज सेट, इंटीरियर, क्लियर, वहां पर बाउंड्री ऑफ द सेट्स, वहां पर आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इस बात को समझ जाएं कि दो रियल नंबर्स के बीच में, या डज द रियल नंबर लाइन हैव गैप। यानी वो ये पूछना चाह रहा है कि आपके पास जो रियल लाइन है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये एक रियल लाइन हो, एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां और इसके बीच में कुछ ना हो। या इन अदर वर्ड, एक और क्वेश्चन में आप मेरा आपसे है जो आप सोचें बैठकर, बेशक वीडियो पॉज करके आप बैठ के देखें, या आपको अगर नहीं आता आता है तो वेल एंड गुड, कि अगर मेरे पास एक रियल नंबर है 1, तो 1 के फौरन बाद कौन सा रियल नंबर आएगा? अगर हमें 1 के फौरन बाद का रियल नंबर पता चल जाए तो फिर हम देख सकते हैं कि क्या उन दोनों के बीच में कोई गैप है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो गैप है, ये 0 है और ये 1 है बहुत दूर, ये 2 है बहुत दूर। हमें पता है 0 के बाद 1 आ रहा है, हमें पता है सेट ऑफ होल नंबर में या इंटीजर्स में -2 रख लें तो हमें पता है 2 से पहले 1 आ रहा है, हमें पता है 0 से पहले जो है वो -1 आएगा। ये चीजें तो हमें वहां पता है, क्या ये चीजें हमें सेट ऑफ रियल नंबर पर भी पता होंगी? इसका जवाब है नो। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं।
अब यहाँ पर आप देखें मेरे पास एक ऑनलाइन कैलकुलेटर है, ग्राफ कैलकुलेटर dismos.com। इस पर मैं जाकर एक चीज देख रहा हूं। मैं यहाँ एक पॉइंट लिखता हूं, पॉइंट में लिखूंगा 1। ज़ाहिर है मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन है तो मैं सिर्फ 1 नहीं लिख सकता, मैं लिखूंगा 1,0 जो कि एक्स एक्सिस पर, ये देखें रेड डॉट आपके पास आ गया। इसको मैं लेबल कर लेता हूं। उसके साथ में एक और पॉइंट लिख लेता हूं और वो मैं पॉइंट रखता हूं 1.1 और ,0। अब ये जो 1.1 के बाद मैं इसको लेबल कर देता हूं। अब आप चीज एक देखेंगे कि इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं। अब ये देखें, थोड़ा सा जूम करने से मेरे पास इन दोनों पॉइंट्स के बीच में गैप आ गया। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 1 के बाद आने वाला नंबर कौन सा है, क्या वो 1.1 है? अगर वो 1.1 है तो इनके बीच में फिर ये गैप कैसा है? ये जो हमें आप गैप नजर आ रहा है, ये दो गैप कैसा है? ये रेड पॉइंट और ये ब्लू पॉइंट के बीच। चले हम कह देते हैं कि जी मुमकिन है 0.01 कोई एलिमेंट हो 1 के बाद। अगर वो 1 के बाद ये हो तो हम इसको मजीद जूम करें, आप देख लें कि हमारे पास अब इसमें मजीद गैप आ गया। अब हम अगला एक और जीरो लगा लेते हैं। हम कहते हैं जी मुमकिन है कि 1 के बाद आने वाला रियल नंबर 1.001 हो। अब यहां पर आप देखें कि ये पॉइंट बिल्कुल ओवरलैप होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसको मैं अगर जूम करूंगा थोड़ा सा और तो होगा क्या कि जूम करने से मेरे पास ये देखें अच्छी खासा गैप आ गया। मैं एक जीरो और डाल देता हूं, एक जीरो और डाल देता हूं, एक जीरो और डाल देता हूं, बहुत सारे जीरो डाल देता हूं। अब ये बहुत सारे जीरो डालने से हुआ क्या है, मैं इसका लेबल हटा देता हूं ताकि वो फिर ज्यादा नहीं बता रहा। अब यहाँ पर इसमें मैंने जीरो डाल दिए हैं काफी सारे, और मैं देखना ये चाह रहा हूं कि क्या ये 1 के बाद वाला नंबर हो सकता है। उसके लिए मुझे इसको जूम करके देखना पड़ेगा। अब देखिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ, आपको सिर्फ ब्लू डॉट नजर आ रहा होगा, रेड डॉट नजर नहीं आ रहा। रेड हमारे पास डॉट 1 था और जो ब्लू डॉट था वो क्या था, वो 1.00, ये इतने जीरो लगा के 1 डाला। अब यहाँ पर देखें मैंने इसको मजीद जूम किया, मेरे पास फिर गैप आ गया। इसका मतलब है कि 1 और इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर मौजूद है। यहाँ मैं एक और जीरो डाल दूं, फिर वो करीब आ गया, एक और जीरो डालूं तो हो जाएगा। इसको मजीद जूम करूंगा अगर मैं, तो मजीद जूम करने से क्या होगा, अब ये क्योंकि इस सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी इतनी है, ये मजीद जूम नहीं हो रहा। लेकिन आप इसे देखेंगे कि इनके बीच में अगर मैं जीरो और काट दूं तो ये अच्छा खासा इसमें गैप आपको नजर आ रहा है। ये इसकी सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी इतनी है, ये इतना ही जूम कर सकता है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मौजूद हो कि हम ये जूम करके देख सकें, तो यहाँ अगर आप अरबों खरबों जीरो भी डालेंगे तो फिर भी 1 के बाद आने वाला वो एलिमेंट नहीं होगा 1.00 अप टू सो ऑन। तो हमने करना यह है कि यहां से आपने अपनी चीज, आपको ये बताना है, अपने ये चीजें आपने समझनी है कि आपको अगर कोई पूछे कि 1 के बाद आने वाला रियल नंबर या ए कोई रियल नंबर है, उसके बाद आने वाला रियल नंबर कौन सा है, तो आपका सिंपल सा जवाब ये होगा कि वी कैन नॉट फाइंड अ रियल नंबर लेस और ग्रेटर देन ए। कोई भी रियल नंबर आप उठा लें, मैंने 1 उठा लिया, इसके बाद या पहले आने वाला हमें रियल नंबर नहीं पता। तो हम आते हैं वापस, कुछ एमसीक्यूज हैं उनको देख लेते हैं। अब हमारे पास भी कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी स्ट्रेटेजी वही रखनी है। यहाँ आप स्किल सीखेंगे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के, और जब आप हायर लेवल के एमसीक्यूज पर जाएंगे आप वहां अप्लाई करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये तो हमें बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाएगा कि जीरो नहीं है। लेकिन हमने ये करना है कि बाकी 3 ऑप्शंस को भी सरसरी देखना है और उनको वेरीफाई करना है। 1 नेचुरल नंबर है क्योंकि 1 से ऊपर शुरू होते हैं, 3 नेचुरल नंबर है, 5 नेचुरल नंबर है, आगे बच गया 0, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। द सेट z इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन, फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, रूट्स। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि डिवीजन, डिवीजन में ये करते हैं कि अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करें, वापस इंटीजर नहीं आता, मैंने बताया 2/3 कर लें, 3/2 कर लें। फ्रैक्शन इज सेम एज डिवीजन। सब्ट्रैक्शन, आप अगर 5 - 3 करें, 3 - 5 करें, नेगेटिव को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, जो जवाब आएगा वो इंटीजर ही होगा।
सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ होल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन क्लोज नहीं होते, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर अंडर सब्ट्रैक्शन क्लोज होता है। इसी तरीके से रूट, अब रूट आप ले लें स्क्वायर रूट 2, जैसे स्क्वायर रूट 4 तो 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 4 आपके पास, स्क्वायर रूट 9, ये तो हमारे पास इंटीजर बनेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 ये वापस इंटीजर नहीं आते, लिहाजा ये स्क्वायर रूट के अंडर भी क्लोज नहीं है। सिमिलरली अगर आप चले जाए, उन्होंने कहा कि विच नंबर इज इरेशनल, 3/5, 3 भी इंटीजर 5 भी इंटीजर, लिहाजा ये हो गया रेशनल। अच्छा, ये टर्मिनेटिंग है कि आपके पास पॉइंट के पास सिर्फ 3 ही डिजिट आ रहे हैं। -4 को -4 और 1 लिख लेंगे तो ये भी क्या बन गया, रेशनल है। एक ही चीज बात की, वो क्या है, 3 स्क्वायर रूट 3 पॉइंट्स में आएगा, लेकिन ये इसको मैं अगर 1 करूंगा तो ये तो चलो इंटीजर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, लिहाजा ये इरेशनल है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, हमें पता है स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, फिर भी हम इसको देखेंगे। अब 1, क्या 1 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर? नहीं, इससे छोटा एक होल नंबर है, उसको 0 कहते हैं। -1 तो होल नंबर ही नहीं है। 2 तो 1 के बाद आता है, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन सी ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एवरी इंटीजर इज हर इंटीजर क्या है, नेचुरल नंबर है? नहीं, क्योंकि -2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब हर इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। फिर जैसे -2 है, -2 इंटीजर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब हर इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होता। क्या हर इंटीजर इरेशनल नंबर होता है? नहीं होता, क्योंकि ये जैसे -2 है, इसको -2 को मैं डिवाइड बाय 1 करूंगा तो ये रेशनल तो बनेगा लेकिन इंटीजर नहीं होगा। फिर मेरे पास ऑप्शन डी है, क्या हर इंटीजर होल नंबर होता है? नहीं, -1 -2 ये तो होल नंबर नहीं है, तो आखिरी ऑप्शन कौन सा? तो हाल तो ये क्वेश्चन इजी हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में बेसिक हैं, मैट्रिक लेवल के, या आप ये समझ लें कि आपके पास 7th 8th लेवल की है, आपके पास क्वेश्चन है। लेकिन जो चीज आपने करनी है वो ये है कि आपने स्किल्स सीखनी है, स्ट्रेटजी सीखनी है कि एमसीक्यूज को एक्यूरेटली और टाइम मैनेजमेंट के साथ एफिशिएंटली कैसे करना है, कि आपका क्वेश्चन ठीक भी हो और टाइम पर भी हो। ये चीज मैंने आपको डेमो क्लास में बताई थी। इससे आगे भी हैं, आप इनको डिस्कस कर लेंगे, इनको देख लेंगे। बाकी सिर्फ 10 एमसीक्यूज बने हुए हैं, तो आपने क्या करना है, इनको इसी तरीके से देख लेना है सरसरी, और फिर आपने जाकर इसके आंसर कीज देख लेनी है। आंसर कीज को आपने देख लेना है, अगर कहीं कोई आंसर की गलत है तो वो आपने आइडेंटिफाई कर लेनी है। तो यूनियन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ठीक। और ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको 100% श्योरिटी भी है तो फिर भी आप थोड़ा सा टाइम लगा के, टाइम वेस्ट नहीं करना, थोड़ा सा टाइम लगा के आपने बाकी 3 ऑप्शन भी चेक करने हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात क्वेश्चन में हमें पहले फुर्सत, जब हम पहली नजर में क्वेश्चन को देखते हैं या शुरू पहली दफा क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन हमारी समझ में नहीं आता, हम शायद कुछ और समझते हैं, ऑप्शन देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम टिक करके आ जाते हैं, बाद में पता चलता है अच्छा उसमें ये बात तो पूछी ही नहीं थी। मसलन अगर लिखा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है, और हम इंटीजर देखें, हम सोचें ये लिखा हुआ है इंटीजर, तो इस तरह से आपने ये काम करना है। तो इस क्लास के लिए इतना ही, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रियल जो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स की हम प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, और वो प्रॉपर्टी हमारी बेस होगी ग्रुप थ्योरी की, क्योंकि हम इसके बाद ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने लगे।